नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर में आपका स्वागत है। यह कैलेंडर का पार्ट सेकंड है, जिसमें हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। चलिए हम बात करते हैं आज पार्ट सेकंड में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1991 को यदि वेडनेसडे था तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इनका अंतराल देखते हैं। 2014 से 1991 के मध्य में कितना अंतराल होगा। 2014 से 1991 के मध्य में कितना अंतराल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1991 से 2000 जाएंगे तो 9 वर्ष, और यहाँ पे 14 और 9 कितना हुआ, तो 23 ईयर्स। और 23 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो यहाँ पर 6 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 6 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। कैसे 1991 से 1992 लीप वर्ष होगा। ठीक है, 92 के बाद उसमें 4 जोड़ेंगे 96, फिर 2000 भी, क्योंकि शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वहाँ हो गए, और फिर 4 2004 2008 2012, तो ये हमारे 6 लीप वर्ष हो गए। ठीक है, बाकी कितने साधारण वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष के द्वारा निकाल सकते हैं। परंतु हमने ट्रिक क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास टोटल गैप होगा और जितने लीप वर्ष होंगे उनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 23 और 6 कितना हुआ, 23 और 6 हुआ 29। ठीक है, 29 में आप 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑड डे कितने निकला है, हमारे पास ऑड डे निकला है 29। ठीक है, 29 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 चक्को 28, 7 चक्को 28। जो हमारा शेषफल कितना बचा, जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अर्थात हमारे पास कितने ऑड डे निकल के आए, ऑड डे निकल के आए 1। तो हमारे पास वेडनेसडे था। ठीक है, तो वेडनेसडे में एक दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, थर्सडे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 2029 को यदि संडे है, ठीक है, तो 26 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया हुआ है, आगे का डेट दिया हुआ है। ठीक है, पीछे के डेट निकालना है। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पीछे का डेट दिया हो रहा था, जैसे 1900 के डेट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें 2000 के बाद के निकालने हैं, या मतलब क्रम से आगे का निकालना है। अब क्या निकालना है, हमें पीछे के निकालना है। तो जब भी पीछे निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया वही है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि 2029 से लेकर 1999 में कितने वर्ष का गैप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1999, ठीक है, उसके बाद 2000 और ये 29, तो टोटल जो गैप है वो कितने वर्ष का गैप है, 30 वर्ष का यहाँ पे गैप है। ठीक है, और 30 वर्ष का गैप है, तो आप बताइए कि यहाँ पर 30 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो 30 वर्ष में जो लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप काउंट कर सकते हैं। 1999 के बाद कितना, 2000 लीप वर्ष है, फिर 4 8, ठीक है, 12 16 20, ठीक, और 24 और 28। ठीक है, तो 5 उधर के हो गए, 7 उधर के हो गए, और 8 ये वाला हो गया। तो टोटल जो लीप वर्ष है वो कितने लीप वर्ष हैं, 8 लीप ईयर है। तो 30 + 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 30 और 8 38 हो गया। ऑड डे निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35। जो रिमाइंडर बचा कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, मतलब 3 ऑड डे। तो संडे में आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आगे का डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमें आगे का डेट दिया हुआ पीछे का डेट निकालना हो तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या निकालना है, पीछे का डेट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास संडे दिया है, और संडे में आप जब 3 दिन बैक जाएंगे, संडे में आप जब 3 दिन बैक जाएंगे तो क्या क्या होगा, सैटरडे होगा, फ्राइडे होगा और थर्सडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्सडे, गुरुवार। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा। पीछे दिया हुआ है तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, ताकि हमें पता चले कि पीछे की बात कर रहा है, तो जितना ऑड डे आएगा उतने हम पीछे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। और अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ वर्ष चेंज हो रहे थे, किसी में वर्ष आगे दे रहा था, किसी में वर्ष पीछे दे रहा था। अब हम बात करते हैं कुछ डेट भी चेंज करके। ठीक है, जैसे 23 मार्च 2007 को यदि सोमवार है, ठीक है, तो 22 जून 2000
2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर डे भी चेंज है, ठीक है, 23 मार्च का दिया हुआ है, 22 जून का पूछ रहा है, सन भी चेंज है, 2007 से 2019 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों का अब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 23 मार्च से 22 जून तक चलेंगे, ठीक है। तो 23 मार्च का महीना कितने दिन का, 31 दिन का, ठीक है। तो 31 में से जब 23 घटाएंगे कितने बचेगा, देखिए यहाँ पे 23 मार्च के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आज जब 31 में 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 और 7 30 और 1 8, ठीक है। तो 8 दिन किसके बचे, मार्च के। अप्रैल, ठीक है, मई, जून के बारे में बात ही कर रहा है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 30 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, ठीक है। अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे और जून में, ठीक है, किस जून की बात कर रहा है, 22 जून की, ठीक है। तो ये 22 जून हो गया, ठीक है। यदि आप इसको भी ऑड डे के रूप में लिखें तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 और 1 कितना हो गया, 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप जोड़ लीजिए, 8 9 10 11 12 13 और 1 14, ठीक है। तो यहाँ पे योग क्या आया है, यहाँ पे योग आया 14, ठीक है। तो जब योग 14 आएगा तो मतलब जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब यहाँ पर क्या आया, इसका मान आया 0, मतलब 0 ऑड डे, ठीक है। और जब बात करेंगे ईयर से चलेंगे तो 2007 से लेकर 2019 के मध्य में कितने लीप वर्ष, ठीक है। 2007 से 2019 के मध्य पहले कितना गैप, ठीक है। तो कितना गैप होगा, ये होगा 12 वर्ष का, ठीक है। और इन 12 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 2007 के बाद 2008 लीप वर्ष होगा, ठीक है। 8 होगा और 12 होगा और 12 के बाद 16 होगा, मतलब 3 लीप वर्ष, ठीक है, 3 लीप ईयर। तो 12 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 और 3 आया 15, ठीक है। 15 को 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो मतलब R1 बचा। तो सोमवार में आप +1 करोगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 बचा तो 0 और 1, 0 और 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो सोमवार +1 कितना हुआ, मंगलवार। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मंगलवार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, ठीक है, कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 1995 को यदि सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको किस प्रकार करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अगस्त से चलना है कहाँ तक, नवंबर तक। और हमें पता है कि अगस्त कितने दिन का होता है, ठीक है। देखिए अगस्त में कितने और डे निकल के आएंगे, तो अगस्त में, ठीक है, अगस्त कितना दिया है, 14 दिया है। और अगस्त होता कितने का है, तो अगस्त होता है 31 का, ठीक है। तो जब 31 में 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 8 9 10 11, ठीक है, 17 दिन, ठीक है। तो अगस्त के कितने दिन बचे, 17। और 17 में कितने ऑड डे, 7 दूनी 14 15 16 17, 3 ऑड डे। तो अगस्त को सिर्फ क्या लिखें, अगस्त को हम सिर्फ लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अगस्त के बाद यहाँ पर अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है। तो सितंबर कितने की, सितंबर होती है 30 की, 30 में कितने बचेंगे, 2। अक्टूबर कितने का, 31 का, अक्टूबर में कितने बचेंगे, 3, ठीक है। नवंबर, नवंबर में कितने नंबर की बात हो रही है, 15 नवंबर की। तो 15 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 1, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 कट गया, ठीक है। और यह कि आप जोड़ के कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। 9 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब यहाँ पर कितने दिन आ गए, 2 ऑड डे आ गए, ठीक है। इसी प्रकार जो आप ईयर का निकालेंगे 1995 से 2021 कितने वर्षों का अंतराल है, तो 1905 से 5 2, ठीक है, 2000 आ गए। और 21 ये 21 और 5 कितने वर्ष, टोटल हो गए 26 वर्ष।
26 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 26 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 1995 के बाद कौन सा आता है, 1996 एक लीप वर्ष, ठीक है, 2000 लीप वर्ष, ठीक है, दो ये हो गए। फिर 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, तो टोटल कितने लीप वर्ष हो गए, 7 लीप वर्ष हो गए। और जब 7 लीप वर्ष हो गए, लीप ईयर हो गए, तो बाद 26, तो आप 26 + 7 जोड़ेंगे, 26 + 7 कितना होगा, ये होगा 31, सॉरी 33 वर्ष, ठीक है, 33 टोटल। इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 चक्को 28, 29, 30, 31, 32 और ये 33। जो शेष फल बचेगा कितना बचेगा, वो बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आया, यहाँ पे आया ये 5, ठीक है। तो 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 7 ऑड डे निकल के आया। और जब 7 ऑड डे निकल के आया तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि सैटरडे में आप 7 दिन बाद जाएंगे तब भी आंसर क्या होगा, तब भी आंसर होगा सैटरडे ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट वीडियो को बीच में देख रहे हैं वो उस वीडियो को शुरू से देखें, तभी उन्हें अच्छे समझ में आ पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो आप यदि किसी भी दिन और दिनांक का डेट दिया हुआ है, यदि उसके आगे और पीछे का निकालने को देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन के, जैसे कि यदि हमारे पास दिया हुआ है कि 2006 का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो किस वर्ष में रिपीट होगा, 2006 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, या कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, या 2008 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, ठीक है। तो ये रिपीटेशन के क्वेश्चन मतलब उसके जो डे होंगे, डेट होंगे, वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे 2 तारीख यदि सोमवार है, मतलब 2 जनवरी को सोमवार है, तो उस वर्ष का कैलेंडर भी 2 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। तो इसको हम एक ऑप्शन के द्वारा हल करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको दे रहे हैं कि यदि 2012 दिया है, 2015, 2017 और 2019, ठीक है। आप इसको हल करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका आगे चलकर उपयोग होगा, ठीक है। तो हल करिए थोड़ा सा। चलिए तो हल कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से। यदि हमारे पास 2006 का दिया हुआ है तो पहले चेक करते हैं 2012 में, ठीक है। तो यदि हमारे पास 2006 का दिया हुआ है और 2012 का निकालना है, ठीक है, तो 2006 से 2012 का कितने वर्ष का अंतराल, कितने वर्ष का अंतराल, देखिए वर्ष तभी सेम होगा जब उनमें ऑड डे, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। जैसे सप्ताह में यदि ऑड डे 0 होता है तो वही दिन होता है, उसी प्रकार वर्ष में भी यदि 2006 में ऑड डे 0 है तो ऐसे वर्ष जिसमें ऑड डे 0 होंगे उसी वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। तो ये 2006 में है ना, हमारे पास ऑड डे यहाँ पर ये है, तो 2006 से 2012 के बीच में कितने वर्ष का अंतराल, तो 6 वर्ष का अंतराल। और इसमें कितने लीप वर्ष, ठीक है, तो 2006 के बाद 2008 लीप वर्ष, ठीक है, और 2012 लीप वर्ष, मतलब 2 हो गए लीप वर्ष। तो 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 गए 8, 8 में आप 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा, रिमाइंडर 1 बचते, ठीक है। मतलब 2012 कैलेंडर तो रिपीट नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे 2000 किसके बारे में, 2015। तो 2000 इस प्रकार लिखते हैं कि 2006 से 2015 के बीच में चलेंगे तो कितने वर्ष का अंतराल, 9 वर्ष का गैप, ठीक है। और 9 वर्ष का गैप, परंतु लीप वर्ष कितने, तो 2006 के बाद 8 के बाद 12, तो कितने लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष, ठीक है। इस वर्ष में 2 लीप ईयर, दोनों के आप जोड़ोगे, 9 + 2 कितना हुआ, 11 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 7 × 1 = 7, 8 × 9 = 10, 11, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, मतलब यह वर्ष भी सेम नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2017 की। तो 2006 से चलेंगे 2017 के मध्य में, इसके मध्य में कितने वर्ष का अंतराल, तो 11 वर्ष का अंतराल, ठीक है। दोनों के मध्य में कितने वर्ष का अंतराल, 11 वर्ष का अंतराल। और इस 2006 के बाद 2017 के बीच में कितने लीप वर्ष, तो 2 4 से डिवाइड हो जाए तो 6 के बाद 8, ठीक है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, मतलब कितने लीप वर्ष, 3 लीप ईयर,
ठीक है। और 3 लीप ईयर दोनों को जोड़ोगे तो 11 + 3 कितना हुआ, 11 + 3 14, ठीक है। और 14 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब 2017 के केस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0, ठीक है। मतलब 2006 का जो कैलेंडर है किसके समान होगा, 2017 के समान होगा। 2019 को भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसमें भी समान नहीं आएगा। 2006 से 2019, ठीक है। कितने वर्ष का अंतराल, 13 वर्ष का गैप। और इस 13 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 2006 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, ठीक है। तो 3 लीप वर्ष, तो प्लस क्या करेंगे, +3 करेंगे। 13 + 3 कितना हुआ, 16 हुआ। आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। मतलब यह कैलेंडर भी सेम नहीं होगा। तो 2006 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2017 के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी इसका हम कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, ठीक है, और इसका ट्रिक भी लेके चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इसको डिस्क्राइब में किया गया कि किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट हो रहा है। मतलब कितने वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है, कितने वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 2006 में आप 11 जोड़ेंगे तब जाके 2017 आएगा, ठीक है। मतलब 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट हो रहा है। और 2006 कैसा वर्ष है, 2006 एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद देखते हैं क्या अपवाद हैं इसमें, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन करिएगा। 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो जान चुके हैं तो डायरेक्ट बता देंगे कि 2011 कैसा वर्ष है। 2011 एक साधारण वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, वो होता है 11 वर्ष के बाद रिपीट, अर्थात 2022, ठीक है, में ये कैलेंडर क्या होगा, यह कैलेंडर रिपीट होगा। मतलब 2011 का कैलेंडर 2022 में क्या होगा, रिपीट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, ठीक है। देखिए, अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट आंसर देंगे क्योंकि 2009 क्या है, 2009 एक साधारण वर्ष है और पता है एक साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे कि 2009 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2009 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2020। मतलब आपका कहना यह है कि 2009 कैलेंडर 2020 में क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। परंतु आप देखिए यहाँ पर, इसको हम देखते हैं क्या यह रिपीट होगा या नहीं होगा। तो 2009 से 2020 के बारे में बात करेंगे तो कितने वर्ष का गैप, कितने वर्ष का गैप, 11 वर्ष का गैप, ठीक है। और इसके मध्य में ये 11 वर्ष का तो गैप हो गया। और इस 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष, ठीक है, 2009 के बाद 2012 आएगा, ठीक है। 9 तो लीप वर्ष है नहीं, 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा। मतलब 9 के बाद कौन सा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो 11 + 3 कितना हुआ, 14 वर्ष, ठीक है। और 14 को जब 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या है, रिमाइंडर तो इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसमें आ रहा है 0, ठीक है। रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, परंतु क्या आप इसमें कह सकते हैं कि इसका जो कैलेंडर है क्या सेम होगा, इसका कैलेंडर क्या सेम होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से, ठीक है, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, परंतु जो 2009 है, ठीक है, 2009 एक किस प्रकार का वर्ष है,
यह एक साधारण वर्ष है, और 2020 है वो कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। तो 2020 में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, और 2009 में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। तो ये क्या संभव है कि एक ही वर्ष के कैलेंडर होंगे और दिन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 क्या है, गलत है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा 2009 ये किस प्रकार का वर्ष है, ठीक है। इसको मिटा के हम यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले साधारण वर्ष का कैलेंडर कैसे होगा, साधारण वर्ष होगा, क्योंकि दिन क्या होने चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, साधारण वर्ष ही होगा। और कितने जोड़ने पे आएगा, 11 वर्ष जोड़ने पर आएगा, ठीक है। मतलब 11 वर्ष बाद वह कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। परंतु यदि लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, तो कैलेंडर 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। 6 वर्ष बाद क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, हमारा जैसे एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 2009। देखिए 2009 के पहले क्या आता है, 2008 आता है। हमारे पीछे जितने भी उदाहरण थे वो लीप वर्ष के, ठीक है, तुरंत बाद के वर्ष नहीं थे, 1 साल या 2 साल के गैप के बाद के वर्ष थे। जैसे 2011 है, 2011 2008 के बाद, ठीक है, 3 साल का है। परंतु यहाँ पर जैसे 2009 है, 2009 इसके पहले 2008 आएगा। 2008 कैसा वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर कैसे होगा, तो रिपीट होगा, ठीक है। तो 2009 जब बात आएगी तो इसमें प्लस 6 जोड़ेंगे तो 2015 तब रिपीट होगा, ठीक है। 2015 में क्या होगा, कैलेंडर रिपीट होगा। यदि आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो 9 और 15, ठीक है, 9 और 15 का कितना गैप, 9 और 15 का 6 गैप, और 2009 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर, 1 लीप ईयर, ठीक है। 2012 बस तो आएगा, तो 6 और 1 कितने हो गए, 6 और 1 7 आ गए, 7 से 7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 2009 कैलेंडर 2015 में क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। यदि लीप वर्ष के तुरंत बाद का, एग्जाम्पल में 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ध्यान रखिएगा 2013 कैसे वर्ष है, साधारण वर्ष तो है, परंतु लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष है, क्योंकि इसके पहले 2012 आता है, और 2012 कैसा वर्ष है, 2012 एक ऐसा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो 2013 कैलेंडर 6 वर्ष के बाद में तो कितना होगा, 2019 में रिपीट होगा, ठीक है। परंतु यदि ऑप्शन 2019 ना देकर, परंतु यदि ऑप्शन 2019 ना देकर यहाँ पर क्या दे दे, अब देखिए इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे ऑप्शन है, एक तो आंसर क्या हो गया, 2019 हो गया, ठीक है, 2018, 2022, 2033 और 2025। तो बताइए यदि हमारे पास ये ऑप्शन होंगे तो इसमें से आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा 2013 का कैलेंडर पहले तो 2019 में रिपीट होगा, परंतु यदि 2019 ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर क्या होगा, क्या 2018 होगा, ये तो किसी तरह नहीं हो सकता है, क्या 2022 होगा, ठीक है। कितने वर्ष का अंतराल है, 13, ठीक है। में आप 6 जोड़ेंगे तो 19, या 2019 में भी 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 में यदि आप 6 जोड़ेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या 6 आप 2019 में जोड़ेंगे, बताइए, नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2013 के बाद 2019 तो आया, ठीक है, परंतु 2019 के पहले कोई भी लीप वर्ष नहीं है। 2019 एक नॉर्मल साधारण वर्ष है, ठीक है। तो 2019 में आप क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2019 में आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बताइए। कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा, 2030 में, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सुधार लेते हैं कि 2030 आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए अब और आगे बात करते हैं कुछ इसी प्रकार से। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रिया का भाई अर्जुन प्रिया से 268 दिन बड़ा है। अर्जुन का मित्र राजू अर्जुन से 21 सप्ताह बड़ा है। राजू का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो प्रिया का जन्म कब हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रिया का भाई अर्जुन प्रिया से 268 दिन बड़ा है। ठीक है, तो प्रिया का भाई अर्जुन प्रिया से बड़ा है। ठीक है, तो अर्जुन ऊपर आएगा, प्रिया नीचे आएगी। अर्जुन का मित्र राजू अर्जुन से 21 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, जो राजू है वो अर्जुन से भी बड़ा है। कितना बड़ा है, 21 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, राजू का जन्म कब हुआ है, राजू का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। राजू का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। देखिए, राजू का जन्म शुक्रवार को हुआ है, उसके 21 सप्ताह बाद किसका जन्म हुआ है, अर्जुन का जन्म हुआ है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि अर्जुन के 21 सप्ताह पहले राजू जन्म हुआ है, क्योंकि राजू तो बड़ा है। तो यदि 7 दिन की बात करें, 1 सप्ताह की बात करें, तब भी क्या होगा, तब भी शुक्रवार ही होगा। 2 सप्ताह की बात करें तब भी शुक्रवार ही होगा। अतः 21 सप्ताह के बाद भी कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, मतलब अर्जुन जन्म कब हुआ होगा, शुक्रवार को हुआ होगा। यहाँ पर एक बात बोल रही है, प्रिया का भाई अर्जुन प्रिया से 268 दिन बड़ा है। ठीक है, तो जो अर्जुन है कितने दिन बड़ा है, 268 दिन बड़ा है। किससे, प्रिया से। 268 दिन मतलब कितने सप्ताह है। ठीक है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से। ठीक है, तो आप देखोगे कि कितना, 7 त्रिक 21। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 5 और 8 7 8 56। तो रिमाइंडर है वो कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2, मतलब 38 सप्ताह। आप 268 क्या कह सकते हो, 38 सप्ताह है और 2 दिन। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर कितना, 2 रिमाइंडर आया, मतलब शुक्रवार में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। सिंपल सा बात। ठीक है, तो प्रिया जन्म कब माना जाएगा, रविवार को माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो मुख्य टॉपिक है इसी में। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि डे और डेट दिए हुए थे, आगे या पीछे की डेट निकालने को बोल रहा था। अब हमें कोई भी निश्चित डेट दे देगा। ठीक है, उस डेट को एग्जैक्ट कैलेंडर के अनुसार निकालना पड़ेगा। उसके लिए कैसे तरीके अपनाते हैं, बेसिक तरीका है। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल, आराम से देखिएगा, बन जाएगा। देखिए, सन की जो शुरुआत होती है 1 ईस्वी से होती है। ठीक है, मान लीजिए 100 ईस्वी तक गए। 100 ईस्वी तक में कितने लीप वर्ष हो गए, 100 ईस्वी तक में कितने लीप वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष। ठीक है, 24 लीप वर्ष। कितने ऑड डे होंगे, तो हम कैसे निकालते थे, तो 100 में क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। तो अब जब 100 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 124। ठीक है, बटे कितना करते थे, 7 करते थे। तो यदि आप 124 बटे 7 करेंगे कितना जाएगा, 7 एक कम 7, 8 9 10 11 12 54 जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 7 पना 35 सत्संग 42 शास्त्रज्ञा 49। ठीक है, तो जो बचा कितना, 5 बचा। ठीक है, तो कितने ऑड डे, 5 ऑड डे। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 वर्ष तक में कितने ऑड डे, 5 ऑड डे। 1 से लेकर 200 तक में, तो 100 तक में 5 है। ठीक है, 100 तक में कितने हैं, 5 थे। तो 200 तक में कितने, 5 और जो जाएंगे, तो 5 + 5 कितना होगा, 10 हुआ। परंतु 10 तो लिखना नहीं है, 7 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 ऑड डे। ठीक है, 1 से लेकर 300 तक में सेम उसी प्रकार से। ठीक है, 5 + 5 + 5 कितना हुआ, 15, 15 बटे 7। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। 1 से लेकर 400 तक में। ठीक है, अब देखिए 400 तक में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि 400 आता है तो 400 क्या है, 1 शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, यहाँ पर जो लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी,
1 से लेकर 4 तक में जो लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। और जब 25 लीप वर्ष होंगे तो यहाँ पे जो ऑड डे आएंगे वो कितने आएंगे? 6 ऑड डे आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 ऑड डे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 + 6 कितना हो गया? 5 × 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 0, मतलब 1 से लेकर 4 तक में बात करेंगे तो 0 ऑड डे आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो उपयोग है वो हम आगे अपने क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्या रखना है कि यदि हमारे पास जो ऑड डे आता है 0 तो हम संडे मानेंगे, ठीक है। 1 आता है मंडे मानेंगे, 2 आता है तो ट्यूसडे मानेंगे, 3 आता है तो वेडनेसडे बुधवार, 4 आता है गुरुवार, ठीक है, थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे शुक्रवार, 6 आता है तो सैटरडे या कि शनिवार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो कौन सा दिन रहा होगा? ये तो जीएस का क्वेश्चन भी है, जो जीएस पढ़ते होंगे उन्हें आसानी से इस बात का पता होगा। चलिए तो निकालते कैसे हैं? तो 1947 में हम इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 1900 और देखिए 47वां वर्ष तो अभी चल रहा है, तो कितने वर्ष निकल चुके हैं? 46 निकल चुके हैं, ठीक है। तो 1900 में पढ़े थे कि यदि 400 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे, तो 4 × 1600, 1600 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे, बचे कितने? 300, 300 में कितने ऑड डे होते हैं? 300 में 1 ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ पे 1900 में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 1 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 ऑड डे। 46 में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, तो आप इसमें भाग देंगे तो 4 × 4 = 11, ठीक है। तो 46 जो सामान्य वर्ष हैं उसमें लीप वर्ष कितने होंगे? 11 होंगे। आप इसमें जोड़ेंगे 46 + 11 कितना हो जाएगा? 57। 57 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56। शेषफल कितना बचा? 1। इसमें कितने ऑड डे हो गए? 1 ऑड डे हो गए, ठीक। अब इस प्रकार से निकालेंगे, 15 अगस्त का निकालेंगे। देखिए अगस्त का दिया हुआ है तो किससे बात करेंगे? जनवरी से बात करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रैक्टिस में आपके हो जाएगा तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जनवरी में कितने ऑड डे? जनवरी कितने का? 31 का, 31 में 3 ऑड डे। फरवरी 28 का, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष है तो ऑड डे 0। मार्च कितने का? 31 का, ऑड डे 3। अप्रैल 30 का, ऑड डे 2। मई कितने का? 31 का, तो ऑड डे 3। जून कितने का? 30 का, ऑड डे 2। जुलाई 31 का, ऑड डे 3। अगस्त, किस अगस्त की बात हो रही है? 15 की। तो 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ठीक है, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 ऑड डे, ठीक है। आप इसको हल करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, इसका सम आया 17। 17 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 3 शेषफल बचा। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑड डे बच रहे हैं? 3 ऑड डे। यहाँ पर कितना है? 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो 3 + 1 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 + 1 + 1, ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 5, ठीक है। और 5 मतलब कौन सा दिन? 5 मतलब फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, ठीक है। तो इस दिन हमारा क्या था? इस दिन हमारा था फ्राइडे, ठीक है। चलिए एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान का क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस को करिएगा आप लोग, प्रैक्टिस करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 26 जनवरी मार्च का ले लेते हैं, ठीक है। 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिन है आज वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, देखिए 2023 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे? 2023 में चल रहा है, 22 निकल चुके हैं, ठीक है। तो 22 वर्ष निकल चुके हैं, 22 साधारण वर्ष निकल चुके हैं 2000 के बाद। तो 2000 में 400 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे, पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो 2000 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे, ठीक है। 22 में कितने लीप वर्ष? तो 5 लीप वर्ष, ठीक है। तो आप इसमें 22 + 5 जोड़ेंगे 27 आएगा। 27 में आप 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? ठीक है, 7 × 3 = 21। जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा यहाँ पे,
ठीक है, मतलब कितने ऑड डे, 6 ऑड डे इस केस में। और बात करते हैं मार्च की, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी कितने की 31 की, तो उसमें 3 ऑड डे, फरवरी कितने की 2023 साधारण वर्ष है तो 28 की, ऑड डे 0, मार्च कितने का 26 का, ठीक है, 26 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7 तारीख 21, बचेगा कितना 5, ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे 5 3 8, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑड डे, यहाँ पर 0, यहाँ पे 6, तो टोटल ऑड डे कितने हो गए 1 + 0 + 6 बराबर 7, ठीक है। और जब भी 7 होता है, ठीक है, तो 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 0 आएगा। और 0 मतलब क्या होता है, जब 0 होता है हमारे पास तो 0 मतलब क्या होता है संडे, ठीक है। तो 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, संडे था, ठीक। तो इस प्रकार आप कोई भी डेट अपने से चूज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी आपका घर के सदस्यों का जन्मतिथि हो सकता है, या कोई भी अन्य जो इम्पोर्टेंट डे हो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।